नक्श हक फ़लसफ़ा इश्क़ व ईमान, मोहम्मद अकबर मुनीर। इश्क़ व ईमान का मसला कुरान पाक और तालीमात इस्लामी की रूह है और इतना वसी है कि कायनात की हर शय पर मुहित है। मैं इस मुख्तसर मकाले में सिर्फ ये कोशिश करूँगा कि ईमान की हकीकत और मोमिन के खसाइस वाज़े हो जाएं। आदम फ़ानी की सबसे बड़ी आरज़ू ये है उसे बका हासिल हो और वह हयात जावेदानी से हमकनार हो सके। यह चीज़ उसे ईमान से हासिल हो सकती है, जिसे सूफ़ी मुफक्करीन और इस्लामी शोरा इससे ताबीर करते हैं। इक़बाल कहते हैं, तुझको परखता है ये, मुझको परखता है ये, सिलसिला रोज़ व शब सैरफ़िए कायनात। तुम हो अगर कम अय्यार, मैं हूँ अगर कम अय्यार, मौत है तेरी बरत, मौत है मेरी बरत, लेकिन हाँ है मगर उस नक्श में रंगे सबाते दवाम, जिसको किया हो किसी मर्दे खुदा ने तमाम। मर्दे खुदा का अमल इससे साहिब फ़रोख, इश्क है असले हयात, मौत है उस पर हराम। तंदो सुबक सेल है गरचे ज़माने की रोह, इश्क खुद एक सेल है, सेल को लेता है थाम। फ़ारसी शायरी में सनाई और अत्तार ने इश्क को बहुत वसी मायनों में इस्तेमाल किया। रूमी ने इसे वसी से वसीतर कर दिया, यहाँ तक कि इश्क और अक़ल शायरी की दो मुस्तकिल इस्तिलाहें बन गई। हमारे ज़माने में इक़बाल ने उनको अपनाया और फ़कत अपने फ़ारसी कलाम में नहीं बल्कि उर्दू कलाम में भी कसरत से इन दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया। अक़लो दिलो निगाह का मुर्शद अव्वलीन है इश्क, इश्क न हो तो शरअ दीन बदकदाए तसव्वुरात। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक़ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मार के वजूद में बद्र हुनैन भी है इश्क। अक़ल अय्यार है सौ भेस बना लेती है, इश्क बेचारा न मुल्ला है न जाहिद न हकीम। मैंने इश्क और अक़ल के मुताल्लिक़ बहुत सोचा। कभी ख्याल किया कि इश्क आखिरत की मोहब्बत और अक़ल दुनिया की शेफ्तगी है। कभी इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि इश्क के मायने हैं खौफ और तमा और अक़ल का मफ़हूम है खौफ। इश्क और अक़ल के दरमियान फ़र्क। ईमान के अनासिर जैसा कि आगे चल के मालूम होगा यकीन और मोहब्बत इलाही हैं। इश्क में वो तमाम बातें होंगी जो यकीन और मोहब्बत इलाही के खुसूसियात हैं, मसलन इखलास, ईसार, रूह कुर्बानी, सदाकत, शुजाअत, सखावत, बेबाकी, रहम व हमदर्दी, इस्तिकामत, अज़्म व यकीन वगैरह। इसके बरक्स नफाक, शक और मादी ज़िंदगी की मोहब्बत के तमाम लवाज़मात मौजूद होंगे, मसलन रियाकारी, अय्यारी, नुमाइश, कीना, कुबर, गीबत वगैरह। अक़ल का इस्तेमाल इन शोरा के यहाँ इन्हीं मायने में हुआ है। यह अक़ल जुज़वी है जो कम निगाह है, कोता अंदेश है और हवीस है इसके अंदर और फौरी मायदे पर मरती है। लुग़त में इश्क के मायने ज़बरदस्त इलाक़े क़ल्बी और अफ़रात मोहब्बत के हैं और मोहब्बत के मायने तबीयत का मैलान, किसी चीज़ की तरफ जो उसे पसंदीदा और मरगूब हो। सूफिया कराम ने भी मनाजिल मोहब्बत गिनवाई हैं, उनकी यहाँ ये मंजिलें 11 हैं। मवाफ़क़त है और ये सारी हैं और आखिर में इश्क। सूफिया के नज़दीक आखिरी मंजिल इश्क है और ये मोहब्बत का आखिरी दर्जा है जहाँ मोहब्बत कमाल को पहुँच जाती है और क़ल्ब को एक नहायत लतीफ़ पाकीज़ा रूहानी कैफियत नसीब होती है। अगर मोहब्बत का ज़बरदस्त जज्बा खुदाए पाक के मुताल्लिक़ हो तो इसे इश्क़ हकीकी कहते हैं और अगर माँ सिवा यानी ज़ात बारी ताला के अलावा किसी और चीज़ अलल खुसूस इंसान से हो तो इसे इश्क़ मजाजी से ताबीर करते हैं। कुरान पाक में इश्क़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। कुरान और हदीस की इस्तिलाह ईमान है जिसका जौहर मोहब्बत इलाही है। वो खुशबख्त हस्तियाँ यानी सहाबाए कराम जिन्होंने बारगाह नबूवत में तरबियत पाई थी और फिर वो सातमंद
अफराद यानी ताबईन जिनको सहाबा का शर्फ मुलाकात नसीब हुआ था खूब जानते थे कि ईमान की रो मोहब्बत इलाही और इसकी तबीयत में मोहब्बत रसूल है। लेकिन जब कुछ ज़माना गुजर गया और मादी ज़िंदगी की मोहब्बत ज़्यादा घिर गई और मुसलमानों की नज़र आखिरत पे ना रही तो ये हकीकत फरामोश होने लगी। उस वक्त इंसानों का एक ग्रोह पैदा हुआ जिसने मोहब्बत खुदा और मोहब्बत रसूल पर जोर देना शुरू किया। ये लोग सूफ़ी कहलाए और उनका मकसद वहीद ये था कि मुसलमान मोहब्बत इलाही को दुनिया पे तरजीह देना सीखें और सादगी और सख्ती की ज़िंदगी बसर करने की आदत डालें। खुदा ताला अपने ख़ास बंदों को चुन लेता है और अपने फजल करम से उन्हें मोहब्बत की दो किस्में यानी हुब्बे ईमानी और हुब्बे इश्क़ी में से एक या दोनों की तरफ हिदायत करता है। बहिश्त के लफ्ज़ को देखिए, कम निगाहों और जाहिलों ने जो जहनी और कल्बी मुसरतों और रूहानी लज्जतों से नाआशना है, इसका मफहूम फ़कत ये समझ रखा है कि बागात हैं और नहरें हैं और हूरें हैं और शराब का दौर। निगाह इश्क दिल जिंदा की तलाश में है, शिकार मुर्दा सजावार शहबाज नहीं। मोहब्बत आम है, जब ये कमाल को पहुंच जाती है तो इसको इश्क कहते हैं। सच्चे मोमिन वो हैं जो अल्लाह और रसूल पर ईमान लाएं, फिर किसी तरह के शक से काम ना लें। मोहब्बत की चार किस्में हैं। मोहब्बतुल अल्लाह यानी खुदा की मोहब्बत, मोहब्बत मा युहिब्बुल्लाह उन चीज़ों से मोहब्बत जिनको अल्लाह चाहता है, इंसान को वो सारी चीज़ें प्यारी हों जो अल्लाह को प्यारी हैं। तीसरी है अलहब्बुल्लाह व फिल्लाह यानी अल्लाह की खातिर ही किसी चीज़ से मोहब्बत हो। अलहब्बतुल मअल्लाह ये शिर्क और मुशरिकीन की मोहब्बत है और ये गुनाह है जो अल्लाह ताला नहीं बख्शता। हाँ, हकीकी तौबा से इस गुनाह का दाग भी धुल सकता है। रसूल पाक की मोहब्बत दूसरी सिफ्त के मातहत आएगी और ये मोहब्बत ईमान का जुज़्व है। अल्लाह पे ईमान और अल्लाह की मोहब्बत का ज़बरदस्त जज्बा दोनों लाजिम व मलजूम है और मोमिन वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह की मोहब्बत रखने वाला हो। हकीकत यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रगो रेशे में इश्क़ ज़ाती बारी ताला सरायत किए हुए था और आपके क़ल्ब मुबारक में हर वक्त वही नूर व जलवा करता। सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जिन्होंने बारगाह नबूवत में तरबियत पाई, यकीन और मोहब्बत यानी इश्क़ के मुजस्मे थे। अरकान इस्लाम की हकीकत पर भी गौर करें तो यही इश्क़ और मोहब्बत का मंजर सामने आता है। कलमा शहादत तो है ही इश्क़ का ऐलान। नमाज इबादत यानी आखिरी दर्जे मोहब्बत की बेहतरीन शक्ल है जिसमें महबूब की याद है और उसके सामने खुशू और खुजू और इंतहाई इज़्ज़ो इनकिसारी का इजहार है। इसके बाद रोज़े का मकसूद ही तक़वे का हुसूल है जिससे दिल पाक और साफ होकर एक ऐसे आईने की शक्ल इख्तियार करे जिसमें महबूब हकीकी का अक्स पड़ सके। इश्क़ कुर्बानी की रूह पैदा करना चाहता है, इसलिए माल की मोहब्बत को कम करने के लिए ज़कात का फरीज़ा है। हज इश्क़ और मोहब्बत की एक दिलकश तस्वीर है कि मैदानों और पहाड़ों, बयाबानों और रेगिस्तानों को तय करके खुदा के आशिकों का गुरोह कूचे दोस्त में पहुंचता है ताकि इस मुक़द्दस आस्ताने पर अपनी तमाम नियाज़मंदियों को भेंट चढ़ाए और अपने जुनून इश्क़ का सबूत दे। फ़कत दो चादरें पहनकर सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ना अक़ल की तस्वीर नहीं बल्कि इश्क़ है। तमाम तारीख़ी और मजहबी हक़ाइक़ में हमें अक़ल व खिरत के नक़ूश नहीं बल्कि इश्क़ और मोहब्बत की तस्वीरें नज़र आती हैं। मोहब्बत ज़िंदगी का पस मंज़र है और ये जज्बा क़ल्ब इंसानी की तनीयत और सरिश्त में लाजिम रखा गया है। हर इंसान इससे खूब वाकिफ़ है और अगर इसके ज़रिए किसी चीज़ की हकीकत को बयान करें तो वो रोज़ रोशन की तरह आश्कार हो सकती है। लफ्ज़ ईमान के मायने लुग़त की रूह से फ़कत यकीन था, लेकिन कुरान पाक ने इसे एक इस्तिलाह बना दिया है और खुदा ताला ने इसकी हकीकत वाज़ेह करने के लिए लफ्ज़ मोहब्बत और हुब से काम लिया जो इंसानों की देखभाली और जानिबूझ चीज़ है। जब हम कहते हैं कि ईमान का जौहर ज़बरदस्त जज्बे मोहब्बत इलाही है तो एक ज़िंदा हकीकत हमारे सामने मुतशक्किल हो जाती है।
जो फ़कत लफ्ज़ ईमान से समझ नहीं आ सकती। फितरत इंसानी की इसी हकीकत के पेश नज़र अल्लाह ताला ने अपनी किताब मुक़द्दस में युहिब्बो और ला युहिब्बो की इस्तिलाहें इस्तेमाल की हैं, यानी वो चीज़ें जो उसे महबूब हैं और जो उसे नापसंद हैं। यानी नेकी करने वाले, तौबा करने वाले, पाकबाज, परहेजगार, सब्र करने वाले, अपने कामों में खुदा पर भरोसा करने वाले, अदल करने वाले और मुजाहिदीन फ़ी सबीलिल्लाह, ये सब खुदा को महबूब और प्यारे हैं। परस्तिश और इबादत की शक्ल मोहब्बत का इंतहाई मुकाम है। इस बिना पे इश्क को मोमिन और अक़ल को काफिर करार दिया जाता है। इश्क चाहता है कि फ़कत महबूब हकीकी के लिए हो रहे हो और दोनों जहानों को अपने अंदर गुम कर लो, जबकि अक़ल दुनिया की मादी चीज़ों पर मिटने वाली है, अपने लिए हज़ारों बुत बनाती है और उनकी परस्तिश करती है। यह है मोमिन की शान और यह है ईमान की हकीकत। यह है वो इश्क जो इस्लाम मुसलमानों में पैदा करना चाहता है। मोमिनों के लिए दोनों जहानों में कामयाबी और फलाह कामरानी की वो तमाम बिशारतें हैं जो ईमान के सम्राट हैं और जिनका कुरान करीम में ज़िक्र है। इसी हकीकत की तरफ अल्लामा इकबाल इशारा फरमाते हैं, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। विलायत, पातशाही, इल्म एशिया की जहांगीरी, ये सब क्या है? फ़कत एक नुक्ता ईमान की तफसीर है। इश्क एक जामे लफ्ज़ है जिसके मफ़हूम की वुसअत तमाम कायनात को अपने दामन में लपेट लेती है। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। मुझे इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। हकीकत ईमान की रूह से सरशार होकर अल्लामा इकबाल ने इश्क के मुतालिक ऐसे बुलंद और पाकीज़ा मज़ामीन बांधे हैं कि अहले दिल पर वजद की कैफियत तारी हो जाती है। इल्म व इश्क। इल्म ने मुझसे कहा इश्क है दीवानापन, इश्क ने मुझसे कहा इल्म है तखमीनो ज़न। बंदा तखमीनो ज़न कर में किताबी न पन, इश्क सरापा हुजूर इल्म सरापा हिजाब। इश्क की गर्मी से है मारकाए कायनात, इल्म मुकाम सिफ़ात, इश्क तमाशाए ज़ात। इश्क सुकून सबात, इश्क हयात व ममात। इल्म है पैदा सवाल, इश्क है पिन्हा जवाब। इश्क है मौज़ात, सल्तनत व फ़क्र दीन। इश्क अदना ग़ुलाम, साहिब ताजो नकीन। इश्क मकाओ मकीन, इस ज़माओ ज़मीन। इस सरापा यकीन और यकीन फ़तह बाब। शराय मोहब्बत में है इशरत मंजिल हराम, शोरिश तूफ़ां हलाल, लज्जत साइल हराम। इश्क पे बिजली हलाल, इश्क पे हासिल हराम। इल्म है इब्नुल किताब, इश्क है उम्मुल किताब। किसे खबर के हज़ारों मकाम रखता है, वो फ़कर जिसमें है बेपर्दा रूह कुरानी। खुदी को जब नज़र आती है काहिरी अपनी, यही मुकाम है कहते हैं जिसको सुल्तानी। यही मुकाम है मोमिन की क़ुव्वतों का यार, इसी मुकाम से आदम है ज़िल्ल सुबहानी। ये जब्र कहर नहीं है, ये इश्क़ व मस्ती है कि जब्र कहर से मुमकिन नहीं जहाँ बानी। खिरत ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को निजात। काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान के गुम इसमें है आफाक। इश्क व फ़क़र। तेरी मताए हयात इल्मो हुनर का सुरूर, मेरी मताए हयात एक दिले नासबूर। ख्वार जहाँ में कभी हो नहीं सकती वो कौम, इश्क हो जिसका जसूर, फ़क़र हो जिसका ग़यूर। हक़ व बातिल। सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक़ल का ग़ुलाम हो वो दिल न कर कबूल। बातिल दोई पसंद है हक़ ला शरीक है, शरकत में आना हक़ व बातिल न कर कबूल। इश्क व अक़ल। पुख्ता होती है अगर मसलत अंदेश हो अक़ल, इश्क व मसलत अंदेश तो है खाम अभी। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क,
अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इश्क फरमूद कासिद से सुबह गाम अमल, अकल समझी ही नहीं मानिए पैगाम अभी। शेवा इश्क है आज़ादी व दहर आशोबी, तू है जुन्नार ये बुतखाना अय्याम अभी। बनाया इश्क ने दरियाए ना पैदा करा मुझको, ये मेरी खुद निगहदारी मेरा साहिल ना बन जाए। इश्क की तेग जिगरदार उड़ा ली किसने, इल्म के हाथ में खाली है नयाम ऐ साखी। बिछाई है जो कहीं इश्क ने बिसात अपनी, किया है उसने फ़कीरों को वारिस परवेश। इश्क की एक जश्न ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल, जिसने गुब्बारे राह को बख्शा फ़रोग़ वादी सीना। निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। मन की दुनिया सोज़ व मस्ती जज्ब व शौक़, तन की दुनिया सूद व सादा मक्र व फ़न। जब इश्क सिखाता है आदाब खुदा गही, खुलते हैं ग़ुलामों पर असरार शहनशाही। आईन जवां मर्द हक़ के गोई और बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। जमाल इश्क व मस्ती नए नवाजी, जलाल इश्क व मस्ती बेनियाजी। कमाल इश्क व मस्ती ज़र्फ़े हैदर, जवाल इश्क व मस्ती हरफ़े राजी। दो आलम से करती है बेगानाए दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर के शाही। शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। जौहर ज़िंदगी है इश्क, जौहर इश्क खुदी, आह के है ये तेग तेज़ पर्दगी नयाम अभी। इस मुख्तसर मकाले का खुलासा ये है कि ईमान के अनासिर यकीन और मोहब्बत में है, और इसका लब्बे लुबाब ज़बरदस्त जज्बत मोहब्बत इलाही में है, जिससे हमारे शोरा और सूफ़ी मुफक्किरीन लफ्ज़ इश्क से ताबीर करते हैं। यही जज्बा इश्क हकीकी मायनों में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत है। अपनी शरीयत है क्या, अपनी तरीक़त है क्या, इश्क खुदावंद पाक, इश्क रसूल अमी। लेकिन सवाल पैदा होता है कि इश्क खुदावंद पाक और इश्क रसूल अमी का मफ़हूम अमली हैसियत से किस तरह होगा। हमारी तहकीक ये है कि रसूल पाक की पूरी पैरवी करके, यानी अपनी ज़िंदगी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के सांचे में डालकर खुदाई इखलाक व आसाफ पैदा करना, इश्क खुदा और रसूल की अमली सूरत है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वा हसना, यानी रसूल पाक की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, उसकी पैरवी करो। यह है इश्क रसूल अमी। अक़ल है बेज़मा अभी, इश्क है बेमुकाम अभी, नक्श गर अज़ल तेरा नक्श ना तमाम अभी। दानिश व दीन व इल्म फ़न बंदगी हविस तमाम, इश्क कुरा कुशाई का फैज़ नहीं है आम अभी। जौहर ज़िंदगी है इश्क, जौहर इश्क खुदी, आह के है ये तेग तेज़ पर्दगी नयाम अभी। पानी मत तलाश करो, प्यास पैदा करो, ताकि पस्ती और बुलंदी से तुम्हारे लिए पानी जोश मारे। यानी अपने अंदर तलब पैदा करो, इनायत हक़ खुद ब खुद मुतवज्जे होगी। अगर पानी के प्यासे तालिब हैं तो पानी भी प्यासों का तालिब है। इसमें राज ये है कि जैसे प्यासे पानी को ढूंढते हैं, पानी भी प्यासों का तालिब है। इसी तरह जैसे तुम तालिब इनायत हक़ हो, इनायत हक़ भी तुम्हारी तालिब हैं। तुम अपने अंदर तलब पैदा कर लो, महबूब खुद ब खुद मुतवज्जे होगा। जो भी आशिक हुआ है, महबूब ने ज़रूर उसके हाल पे नज़र की है। हक़ यह है कि वो यानी तलब ही नहीं, वरना तबीब यानी इनायत हक़ तो हर वक्त मौजूद है।
हकीकत में तलब ही नहीं, वरना खुदा के यहाँ से कोई कमी नहीं है। इबादत में सब्र यह है कि गो इबादत में हिज और मज़ा ना आए मगर इबादत करते रहें। उस वक्त लोग बड़ी गलती में मुब्तला हैं कि मज़ा के तालिब हैं। मालूम होता है कि आशिक नहीं। अगर आशिक होते तो उनको लज्जत इश्क ही काफ़ी होती, किसी मज़ा के तालिब नहीं होते। इबादत में सब्र यह है कि गो इबादत में हिज और मज़ा ना आए मगर इबादत करते रहें। उस वक्त लोग बड़ी गलती में मुब्तला हैं कि मज़े के तालिब हैं। मालूम होता है कि आशिक नहीं। अगर आशिक होते तो उनको लज्जत इश्क ही काफ़ी होती, तो किसी मज़ा के तालिब ना होते।